नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल चाहे कितना भी प्यारा हो, माला माल हो, फिर भी गरीब मायका याद आ ही जाता है। लड़की की शादी होती है और शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आ जाता है और लड़की के घर वाले लड़की के पास एक एक करके उसके कमरे में जाते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले घर की बड़ी बुजुर्ग दादी जाती हैं और कहती हैं, बिटिया कायदे से रहना, घर के रीति रिवाज को अच्छे से निभाना, यहाँ पूजा पाठ नहीं किया, मेरी बच्ची चल गया पर वहाँ ऐसा नहीं होगा, पार्टी वार्टी में घूमना कम। ससुराल के रीति रिवाज नियम कायदे तुझे मानने ही होंगे बेटा। दादी के बाद माँ का नंबर आता है। अपनी बेटी से कहती हैं कि लाडो कल से जल्दी उठना और सबसे पहले उठकर नहा धो लेना, फिर पूजा पाठ करके रसोई घर का सारा काम अब से तुझे ही संभालना है। देखना कोई गलती ना करना, वहाँ तेरी माँ नहीं होगी समझाने के लिए। सारे काम ध्यान से करना। पति के दुकान से आने के बाद पानी, फिर कुछ देर बाद खाना और फिर वह जो भी बोले कर देना। सासू माँ की सेवा करना, हाथ पैर दबाना और घर के सभी लोगों का ध्यान रखना। सास जो कहेगी सुन लेना, जमान मत लड़ाना, सुनने में ही भलाई है। फिर कुछ देर बाद पापा आते हैं और गले लगाकर कहते हैं, बेटी अब अपने ससुराल को ही अपना घर समझना और सबका ख्याल रखना, अपने माँ बाप की सम्मान का ख्याल रखना, उनका सर हमेशा ऊंचा रखना। इस घर की गरिमा और उस घर की गरिमा अब दोनों तुम्हारे हाथ में है। इतना कहकर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर भाई आता है। आंखें आंसुओं से भरी होती हैं और चेहरे पर मुस्कान के साथ बोलता है, लगता है तू अब ससुराल चली जाएगी। जा रही है तू? सच में जा रही है ससुराल? चलो अब तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। अब तेरा कमरा मेरा हो जाएगा, तेरा सारा सामान मैं ले लूँगा। अब कोई बात बात पर टोका टाकी भी नहीं करेगा। भाई या मत छू, भाई मेरे सामान में हाथ मत लगा। दिन भर मुझे तू परेशान करती है और ना ही कोई माँ से मेरी शिकायत करेगा। चलो बढ़िया है, आज से तू परेशान नहीं करेगी हमको। इतने में लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है, भाग जा पागल, नहीं तो मार खाएगा अब तू। और फिर भाई बोलता है, अच्छा मेरी तरह ससुराल में किसी को पीटने ना लगना, वहाँ तेरी कोई मार नहीं खाएगा। जैसे हमें बोल देती है जो मन में आता है, मुझे बार बार बोल देती है, कुछ भी वहाँ मत बोलना, कोई बुरा मान सकता है। फिर दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और साथ में दोनों के मुंह से निकलता है, तेरी बहुत याद आएगी, अपना ख्याल रखना। और भाई आंसू पोंछते हुए बाहर निकल जाता है। इसी तरह परिवार के सभी लोग आकर समझाते हैं। अब सबके जाने के बाद विदाई होने का समय आता है और लड़की सोचती है, एक तो अपना घर छोड़कर मैं जा रही हूँ, ऊपर से इतना कुछ घर वालों ने हिदायत दे दिया। इसके पहले तो कभी कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा, कैसे इतना कुछ संभाल पाऊँगी, यही सब सोचती रहती है। तमाम तरह के मन में ख्याल आते हैं और फिर घर वाले लड़की को विदा कर देते हैं। लड़की बहुत डरी सहमी सी चुपचाप बैठी रहती है। यहाँ तो माँ बाप को इतनी फिक्र होती है, इतना कुछ कैसे संभालेगी मेरी बेटी। हमेशा से खुले ख्याल रखने वाली मेरी बेटी अब किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की जेठानी, किसी की भाभी बन गई है। देखो क्या होता है। अब ससुराल में जाकर लड़की अलार्म लगाती है। सारी रात उसे लगता है कि जैसे वह सोई नहीं और दूसरे दिन सुबह उठकर जैसा कि उसकी माँ ने बताया था वैसे ही करती है। फिर सब के लिए खाना बनाती हैं।
कहते हैं ससुराल में पहली रसोई बहू कुछ मीठा बनाकर शुरू करती है, तो उसने सबके लिए खीर बनाई और खीर में चीनी ज़्यादा पड़ गई। बाकी खीर बहुत अच्छी बनी थी। अब बनाने के बाद फिर सबके लिए सर्व करती है। सब तो खा लेते हैं, कुछ नहीं बोलते। फिर सास जाकर जहाँ बेटा और पति बैठा होता है तो जाकर बोलने लग जाती हैं, घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं, चीनी देखो कैसे डाली थी। लग रहा था कि खीर नहीं सीरा खा रहे हूँ। और सबसे आखिर में बहू को खाने का रिवाज होता है। पहले तो चक्कर देख भी नहीं सकती। अब वह खाकर सोचती है, चीनी तो कितनी ज़्यादा डाली है। देखो, मैं सोच ही रही थी कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, और हो ही गई। लेकिन कितने अच्छे हैं सभी लोग, हमसे कुछ कहा भी नहीं। फिर सोचती है, चलो दूसरे दिन कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। तभी लड़की के माँ बाप का फ़ोन आता है और पूछते हैं, बेटी सब अच्छे से कर लिया, वहाँ सब ठीक तो है, कोई गड़बड़ तो नहीं की। और वह बोलती है, माँ इतना सोचे थे फिर भी खीर में चीनी थोड़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन आप लोग परेशान न हो, कल से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, किसी से कुछ नहीं बोला। फिर रात में पति आता है रूम में और बोलता है, कैसी खीर बनाई थी, मम्मी क्या सोच रही होंगी, इतना मीठा, कल से ध्यान देकर बनाना। इसी तरह वह लड़की घर के सभी कामकाज गड़बड़ करते करते फाइनली सीख जाती है। कल को सारा दिन मस्ती करने वाली लड़की किसी की पत्नी, बहू और भाभी बन जाती है। कुछ ही दिन बाद उसके घर वाले आते हैं और उसको देखते हैं। इतना ज़्यादा अंतर पहले और अब में। कहीं कोई बुला रहा है, भाभी मेरा ये सामान कहाँ रखा है, और पति बोलता है, नाश्ता लग गया, जल्दी करो दुकान जाना है, लेट हो रहा है। सासू माँ बोलती है, बहू जल्दी से टेबल साफ करके सबका नाश्ता लगाओ, तुम्हारे घर से माँ पापा आए हैं, ध्यान नहीं दे रही हो, और तुम्हारे ससुर जी को भी निकलना है। वह जल्दी जल्दी सारे काम करती है, सबको नाश्ता करवा कर सारा घर साफ करती है। फिर दोपहर के खाने बनाने में ऐसे ही पूरा दिन उसका घर के कामकाज बीत जाता है और कोई जरा सा भी मदद नहीं करता, उल्टा शिकायत ही करने लग जाता है। कोई खाने को भी उसको नहीं बोलता कि तू खाई है या नहीं, बस दिन भर दौड़ रही है सबके आगे पीछे। यह सब देख माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे बहू नहीं कोई चाबी वाला टॉय मिल गया है, चाबी भरो और वह चलती जाए। अरे वह भी इंसान है, वह भी थकती होगी, उसे भी दर्द होता होगा। फिर जब वह सारे काम कर लेती है तो माँ बाप के पास बैठती है। तब पापा बोलते हैं कि बेटा कोई दुख तो नहीं है तुम्हें, तो वह अपने आंसू छुपाते हुए, नहीं मानो कोई दुख नहीं है, बस आप सबकी बहुत याद आती है। और माँ छोटू कैसा है, वह अब आप लोगों को ज़्यादा परेशान तो नहीं करता। दादी क्या कर रही हैं, दादी तो मुझे खूब याद करके रोती होंगी। ऐसा कहते हुए बात को काट देती है और बोली, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा बोल दी ताकि उसके माँ बाप परेशान ना हो। और अब माँ बाप कहते हैं, बेटी ऐसे ही खुश रह तू और अपना ख्याल रखना। अच्छा अब हम लोग चलते हैं। जब माँ बाप चले जाते हैं तब जाकर कमरे में छुपकर बहू खूब रोती है और खुद से ही बातें करती है कि क्या बताऊँ माँ, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बदल गई, कभी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती और सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर सास आती हैं और अपने बेटे से कहने लगती हैं, माँ बाप आए थे, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा कर गए होंगे, रूम में अकेले बैठे थे 1 घंटा, पता नहीं क्या क्या सिखा कर गए होंगे। दोस्तों ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अगर ऐसा होता रहा तो
ससुराल और मायके में हमेशा अंतर होता रहेगा। जब तक कि आप दूसरे के घर से आई बेटी को अपनी बेटी नहीं समझेंगे। ऐसा करने से कई रिश्ते बिगड़ते हैं। सारी बेटियां एक जैसी नहीं होती हैं। जब वह काम कर रही हैं, सभी को थोड़ा मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि वह आपकी मजदूर बनकर तो आई नहीं है, आपकी घर की बहू हैं जो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई हैं। एक पापा को छोड़ा ससुर को पाया, एक माँ को छोड़ा तो सासू माँ को पाया, बहन को छोड़ा तो ननद को पाया, भाई को छोड़ा तो देवर को पाया। जब सब जगह रिश्ता है तो बेगाना कौन है? क्यों सब उससे दूरी बनाते हैं? क्यों नहीं थोड़ा हाथ बंटवाते हैं? सोचिएगा ज़रूर, ध्यान देने वाली बात है। उसको भी सिखाओ अपने घर का तरीका, पर प्यार से, समझदारी से। जैसे बहू निस्वार्थ भाव से सबके काम करती रहती है, बदले में थोड़ा प्यार और सम्मान तो मिलना ही चाहिए। लोग विदाई के समय कहते हैं बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। क्या सच में बहू को बेटी का स्थान दे पाते हैं? हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा। इसीलिए पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। अगर आपका और आपकी बहू का रिश्ता कुछ गहरा है और आप उन्हें यह जाहिर करना चाहते हैं कि वह आपके लिए कितनी खास है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुँचे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी मेरी बातें सही लग रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।